अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज की जो टॉपिक है इसमें कुछ चैलेंजेस जो मैंने फेस किया था और कुछ टिप्स जो मैं बताने वाली हूँ जो यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं। मैं बिलोंग करती हूँ हैदराबाद, इंडिया से। आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर 7 ईयर्स। यहाँ पर जब मैं आई थी पहली बार, जो चैलेंज देखना पड़ा था वो था वेदर का। जो कि मैंने सुन रखा था कि वेदर है बहुत ज़्यादा स्नो होती है, ठंड लगती है, लेकिन जब मैंने इसको फ़ील किया तो लगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर 24 घंटे स्नो के टाइम पे है ना, विंडोज़ बंद करके रखना होता है, जो ऐसा फ़ील होता है कि हम घर में क़ैद हो गए हैं क्या। लेकिन फिर भी हम लोग वीकेंड्स पे जाते थे बाहर तो उतना पता नहीं चलता था, लेकिन फिर भी एक टाइप का चैलेंजिंग था जो कि मैंने उसको मैनेज कर लिया था एनी हाउ। फिर जो दूसरा चैलेंज जो मैंने फेस किया यहाँ पर वो था फूड का। जो हम तो इंडिया के जो मज़ेदार खाने खा के आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ के जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यहाँ की जो गोश्त में वो टेस्ट नहीं होता है जो इंडिया के गोश्त में, इंडिया की तरकारी में होता है। लेकिन फिर भी ना एडजस्ट करना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तैसे हम उसको मैनेज कर ही लेते हैं। लेकिन वो वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं आती है। ये तो बहुत सारे लोग से आप लोग तो सुने ही होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था यहाँ पर मेरे लिए वो था अकेलापन। यहाँ पर रिश्तेदार है हमारे, लेकिन काफ़ी दूर होने की वजह से कम जाना होता था। तो फिर ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते थे तो मेरी बेटी के साथ मैं घर पे अकेले होती थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि व्हाट्सएप था तो वीडियो कॉलिंग हो जाती थी। फिर भी अकेलापन तो वो तो रहता ही था। उसको ऐसे तैसे मैंने मैनेज कर लिया था, उसकी यूज़ टू हो गई थी। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो मैंने फ़ेस किया, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर 24 घंटे पानी की फ़ैसिलिटी और लाइट की फ़ैसिलिटी, कुकिंग गैस की फ़ैसिलिटी जो हमको बार बार ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ें 24/7 हमको अवेलेबल होती है। इलेक्ट्रिसिटी भी कभी जाती नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और ऐसे और भी चीज़ें हैं। अब मैं जब आई थी यहाँ पर तो मेरे हस्बैंड थे, जो मुझे बाहर की चीज़ों के लिए चैलेंजेस नहीं होना पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आने के बाद जो सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है सिम कार्ड। हमारे पास जो सिम कार्ड होता है वो इंडिया का होता है, तो इंडिया का सिम कार्ड तो यहाँ नहीं चलता है। तो जो सिम कार्ड हमको टेम्प्रेरी सिम कार्ड भी हमको मिल जाता है स्टोर्स पर। हमारा पासपोर्ट दिखा करके वो कार्ड ले सकते हैं, जो टेम्प्रेरी विजिटर्स का सिम कार्ड होता है। तो उस पर ऑलरेडी प्रीपेड होता है जो हमको परचेज़ कर सकते। दूसरी चीज़ जो जो सबसे बड़ी चैलेंज होती है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर जो डॉक्टर्स के जो विज़िट्स होते हैं या फिर डेंटल के जो विज़िट्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, अनइमेजिनेबल। परेशान हो जाते हैं लोग यहाँ पर आके अगर किसी के पास इंश्योरेंस ना हो। तो मैं अब ये मशवरा दूंगी कि कोई आने का प्लान कर रहा है तो उसको चाहिए कि आने से पहले पहले अपना डॉक्टर के पास जाके विज़िट करे और अपना हेल्थ चेकअप करे और डेंटिस्ट के पास जाए, अपना चेकअप करवाए। कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करवाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको ना रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर्स का विज़िट करना होता है, जो पेशेंट्स होते हैं। तो वो लोग क्या करें यहाँ पर आने के बाद, वो लोग के लिए एक सल्यूशन है। वो है टेम्पररी विजिटर्स के लिए वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस बनाते हैं जो मार्केट प्लेस पे अवेलेबल होता है। मार्केट प्लेस यानी कि जहाँ पर सारे जो इंश्योरेंसेस बनते हैं, वेदर वो हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे वो डेंटल इंश्योरेंस को, हमको कॉल करके उनसे बात करना होता है। तो वो लोग हमको गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हमारा इंश्योरेंस से बना लेते हैं। तो टेम्प्रेरी इंश्योरेंस हमको अवेलेबल हो जाता है अफोर्डेबल प्राइस पे, जिससे हम यहाँ के डॉक्टर्स की जो हैवी एक्सपेंसेस है हम उससे बच जाते हैं। तीसरी टिप है, और हाँ एक अहम बात मैं बता दूं कि यहाँ का जो इमरजेंसी नंबर है वो 911 है, जो हर किसी को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमको कुछ शॉपिंग करना है या ऑनलाइन शॉपिंग करना है, ऑफ़लाइन शॉपिंग करना है, तो अगर हमारे पास कैश है तो हम कर सकते हैं। लेकिन
हर जगह कैश एक्सेप्ट नहीं होता, तो कहीं कहीं एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी है ना, डॉलर्स में भी कुछ वैरायटी की चीज़ें होते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है सेंस और टाइम, क्वार्टर्स, जो हमको कंफ्यूज कर देते हैं कि हम इवन तो हम कैश पे भी जाएंगे तो हमको समझ नहीं आता है कि क्या चीज़ें हैं। तो इसका आसान सा सलूशन ये है कि हम ले सकते हैं गिफ्ट कार्ड, जो कि इजीली कोई भी स्टोर पे मिल जाता है। गिफ्ट कार्ड यानी कि एक टेम्प्रेरी, जिस तरह से हम स्टोर पे जाके प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, इसी तरह से हम कैश पैसे दे करके हम वो कार्ड ख़रीदते हैं, तो उसको एक्टिवेट करना होता है। तो हमको वहीं पर उनसे, वही स्टोर वालों से पूछना होता है कि हमको उसको एक्टिवेट करके दें। तो वो लोग आपसे मांगते हैं आपका एसएसएन और आईडी कार्ड। अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है और आईडी कार्ड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट है आपका पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको गिफ्ट कार्ड इजीली मिल जाता है। उसको प्री लोड जो करते हैं ना, वो भी उसमें $50 से मिनिमम स्टार्ट होता है, $100, $500, 1000 तक का भी आप इसमें प्री लोड करा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है। आखिरी और अहम चीज़ मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर कम्युनिटी सपोर्ट भी होता है, जैसे कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर अपनी अपनी कम्युनिटी, जैसे कि अगर मैं हैदराबाद से हूँ तो कोई हैदराबाद के जो लोग होते हैं तो वो लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं। तो ये कम्युनिटी ग्रुप्स में हम जब जॉइन होते हैं तो हमको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हमको कुछ पता नहीं होता है यहाँ पर, या फिर कोई रेस्टोरेंट्स देखना है, कोई नियर बाय कोई स्टोर देखना है, तो वो आप आराम से वो लोग से पूछ सकते हैं। तो ये थी आज के टिप्स। अगर आपको मज़ीद मालूमात करना है और भी कुछ जो चैलेंजेस होते हैं तो उसके बारे में मुझे बताइए, तो मैं ज़रूर उसका डिस्कस करूँगी। और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं जो यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय, अस्सलाम वालेकुम।